नमस्कार, मैं मेघा मित्तल। आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। Medifil International taken a step to keep you safe from coronavirus. सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रहा। आज डीजल की कीमत में 33 से 35 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत में भी 30 से 31 पैसे तक बढ़े हैं। कीमत वृद्धि के बाद दिल्ली में पहली बार पेट्रोल की कीमत 90 रुपए के पार पहुंची है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इन दोनों शहर में पेट्रोलों की कीमत अपने सर्वोच्च स्तर पर है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपए 19 पैसे जबकि डीजल का दाम 80 रुपए 60 पैसे रहा। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 62 पैसे रही और डीजल की कीमत 87 रुपए 66 पैसे रही। बता दें कि राजस्थान के बाद गुरुवार को मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपए के पार पहुंच गई। गुरुवार को पेट्रोल की कीमत में 34 पैसे और डीजल की कीमत में 32 पैसे की वृद्धि हुई थी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 100 रुपए 25 पैसे और डीजल 90 रुपए 35 पैसे में बिक रहा था। गौरतलब है कि स्थानीय कर के आधार पर अलग अलग राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमत में अंतर रहता है। सीनियर मेयर राजकमल सहगल और डिप्टी मेयर अनिल कुमार ने रोहतक नगर निगम में शपथ ली और अपना पद ग्रहण किया। इस मौके पर रोहतक के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और रोहतक नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल शामिल हुए। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर को बधाई दी और पूर्व मंत्री ने साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य रोहतक शहर की तमाम समस्याओं को खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है और हम सभी पार्षदों को साथ मिलकर रोहतक शहर के विकास के लिए काम करना होगा। सीनियर डिप्टी मेयर और सीनियर मेयर ने पद ग्रहण करने के बाद बातचीत में कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य रोहतक शहर का विकास करना है और रोहतक शहर की सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। आज यहाँ पर सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल और डिप्टी मेयर अनिल कुमार पद ग्रहण समारोह में हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, सभी मेरे साथी पार्षदगण, हम सब मिलकर एक ही संकल्प है कि हम शहर में जो सेवा कर सके, जिस प्रकार शहर को स्वस्थ साफ सुथरा बना सके, उसके लिए हम काम करेंगे और पूरे शहरवासियों को इसका लाभ पहुँचे, सबकी ज़रूरतों के हिसाब से हम काम करें। यही हमारी सबको मिलकर सब हम एक ही एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सभी पार्षदगण और मेयर साहब हमने प्रोग्राम बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कुछ ना कुछ जो फंड है रोहतक के लिए मंगाएंगे। वैसे ऑलमोस्ट जो बड़े काम हैं आप स्वयं देख रहे हैं कि बड़े काम सारे हो चुके हैं। छोटे कामों के लिए छोटे छोटे जैसे गलियां हैं, सड़कें छोटी छोटी हैं, सीवरेज का काम छोटा छोटा है। मेन तो पानी का काम है, वो अमृत के अंदर चल रहा है और अभी और आगे चल रहा है, चलेगा। सभी पार्षदों को पैसे वार्ड के लिए मिलेंगे ताकि वो अपने वार्ड में छोटे मोटे काम जो है बाकी करवा सकें। मैं उन दोनों को बधाई देता हूँ, राजकमल सहगल को, अनिल जी को, और मैं आपके चैनल के माध्यम निवेदन करता हूँ कि 22 के 22 पार्षद, मेयर, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षद जो आने वाले समय में कमेटियां बनाकर, फाइनेंस कमेटी, वर्क्स कमेटी और सफाई कमेटी, ये तीनों कमेटियां मिलकर मेयर साहब के साथ सहयोग करके शहर के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ें। भवानीखेड़ा में सुंदर ब्रांच नहर के पानी के मुद्दे को लेकर जल संघर्ष समिति ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि सुंदर ब्रांच नहर में किसानों और ग्रामीणों की परेशानियों को समझकर नहर में प्राप्त पानी छोड़ा जाए, जिससे कि किसानों को फसलों के नुकसान का सामना न करना पड़े और क्षेत्रवासियों को पेयजल मिल सके। नहरी पानी का मुद्दे को लेकर किसान व ग्रामीण लगातार एक सप्ताह से क्षेत्र के गांव में पंचायत भी कर रहे हैं और इस मौके पर जल संघर्ष समिति के प्रधान जगदीश चंद्र का कहना था कि पिछले 5 साल से भवानीखेड़ा की जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। यहां से होकर गुजरने वाली सुंदर ब्रांच नहर में पानी नहीं छोड़ने से किसान और ग्रामीण परेशान हैं। इसके समाधान की भी वे कई बार प्रशासन और सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन उसकी नहर पानी की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा। सुंदर ब्रांच नहर में पहले 15 दिन तक पानी छोड़ा जाता था, लेकिन बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 1.5 महीने में मुश्किल से 2 या 3 दिन तक पानी छोड़ा जा रहा है। भवानीखेड़ा क्षेत्र में 42 गांवों को इससे भारी परेशानियों का हर रोज सामना करना पड़ता है।
किसानों की फसलों की सिंचाई के लिए पानी नहीं है तो वहीं ग्रामीणों के लिए पीने के लिए पानी नहीं है। क्षेत्र के जल घर खाली पड़े हैं और जिसको लेकर सुध नहीं ली जा रही है। सरकार द्वारा सुंदर नहर ब्रांच के 42 गांवों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सरकार से सैकड़ों बार उसके जितने भी क्रम वो हैं, चीफ इंजीनियर से लेके और एसडीओ तक, एक्शन तक, एससी तक, सबसे गुहार लगाई गई। सरकार ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी नहर पहले 15 दिन चलती थी, आहिस्ता आहिस्ता हमारी नहर को ऐसा कर दिया गया कि सप्ताह में पहले दिन 1 दिन दिया जाता है, उसके बाद में 1 दिन दिखा दिया जाता है, बीच के 6 दिन खत्म कर दिए जाते हैं। एमडीयू में 10 मार्च से यूजी पीजी की परीक्षाएं दोनों मोड में करवाने और परीक्षा पैटर्न में छूट देने की मांग को लेकर गुरुवार को स्टूडेंट्स ने गेट नंबर 2 पर धरना दिया, तो वहीं रात में पुलिस छात्रों को धरने से उठाने के लिए पहुंच गई, लेकिन काफी बहस के बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। विद्यार्थियों का कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक धरना जारी रहेगा। छात्र नेता दीपक धनखड़ ने बताया कि कोरोना काल के दौरान विद्यार्थियों की कक्षाएं ऑनलाइन लगवाई गई हैं, इसमें विद्यार्थियों का पूरा सिलेबस कवर नहीं हो पाया। इसके बाद भी एमडीयू पूरे पाठ्यक्रम से परीक्षाएं करवाने जा रही है। केवल ऑफलाइन मोड में परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थियों में नाराजगी जताई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली व चंडीगढ़ की सभी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में परीक्षाएं करवा रही हैं, लेकिन एमडीयू ऑफलाइन मोड में करवाने जा रही है। सभी यूनिवर्सिटी ने पैटर्न में छूट दी है, लेकिन एमडीयू पूरे पैटर्न के साथ परीक्षाएं करवाने जा रही है। स्टूडेंट्स 2014 बैच के विद्यार्थियों के लिए आखिरी मर्सी चांस भी मांग रहे हैं। गांव धामड़ के पास नहर की पटरी की झाड़ियों में गुरुवार को एक युवती का शव बरामद किया गया है। यह मामला ब्लाइंड मर्डर से जुड़ा हुआ है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि 25 वर्षीय युवती की गला रेतकर हत्या की गई। पुलिस देर रात तक युवती की शिनाख्त के प्रयास करती रही। फिलहाल शव को पीजीआई डेड हाउस में रखवाया गया है। सदर थाना प्रभारी शमशेर सिंह और डीएसपी सज्जन सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल की जांच की। युवती की गर्दन पर तेज धार हथियार के वार के निशान मिले हैं। युवती ने काले, सफेद और लाल रंग की टी-शर्ट और काले रंग की जींस की पैंट पहनी हुई थी। पुलिस ने युवती के शव के फोटो पड़ोसी जिले की पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किए हैं। थाना सदर प्रभारी शमशेर सिंह ने बताया कि धामड़ के सरपंच वजीर सिंह के बयान पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। रोहतक में मनी ट्रांसफर की दुकान में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई है। खेड़ीसाद आईएमटी चौक पर स्थित मनी ट्रांसफर की दुकान पर दुकानदार बैठा हुआ था और इसी बीच 2 नकाबपोश बदमाशों ने धावा बोल दिया और हथियार दिखाकर दुकान में रखे कैश को लूट लिया। इसके बाद बदमाश मौके से खिसक गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में दहशत मच गई है। दुकानदार के मुताबिक बदमाश 70,000 रुपए लूट कर ले गए हैं। खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सोनीपत में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ की छोटू राम कॉलोनी में देर रात 42 साल की महिला को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उसका पति आग में जलता मिला है। 10 साल के बेटे की आंख खुली तो शोर मचाया। लोगों ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। 90% झुलसने के कारण उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यूपी के मेरठ जिले के भलसेना निवासी अवधेश पुत्र रामपाल ट्रक चालक था। वह पत्नी संगीता और बेटे हर्ष के साथ सोनीपत में रह रहा था। हर्ष ने बताया कि रात 10 बजे पिता ने उसे दूध पिलाया था, फिर वह कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो देखा पिता आग में जल रहे थे और अंदर कमरे में खून बिखरा हुआ था। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. जस्ट इंडिया के इस बुलेटिन में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मेघा मित्तल। नमस्कार।